पीई, ठीक है। पी रेशियो होता है किसी भी कंपनी के प्राइस में अगर हम उसका अर्निंग पर शेयर को भाग दे देंगे तो वो पी रेशियो निकल जाता है। यह कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी है। उदाहरण के रूप में हम देखते हैं, जैसे टाटा मोटर्स कंपनी का एक शेयर 2,000 रुपये पे है, ठीक है। और इस कंपनी ने पिछले 1 साल में एक शेयर पर 200 रुपये का लाभ दिया है, ठीक है। तो इसका पी रेशियो होगा 2,000 डिवाइडेड बाई 210 निकलेगा, ठीक है। तो इस पी रेशियो से हम क्या समझेंगे कि अगर हमें इस कंपनी से 1 रुपया कमाना है 1 साल के अंदर, तो हमें इस कंपनी को 10 रुपये लगाने पड़ेंगे, ठीक है, या देने पड़ेंगे, कुछ भी समझो आप। तो दूसरे भाषा में 2,000 के निवेश पे हमें 200 रुपये प्राप्त होंगे, वो भी 1 साल में। एक होता है इंडस्ट्री पी। इंडस्ट्री पी क्या होता है, जैसे मैं आपको समझाता हूँ। ये जैसे ये लिखा हुआ है इसमें, नेम पी देन इंडस्ट्री पी, ये थर्ड वाली लाइन, ठीक है। इसमें क्या है, जैसे ये TCS कंपनी, इन्फोसिस, विप्रो, HCL, सारी टेक्नोलॉजी की कंपनी है, इन सब का ये पी है, ठीक है। 38, 36, 32, 30, 32, 62, 54, ठीक है। इनका हम एवरेज कर देंगे तो 41 आएगा। इनके जैसी और भी कंपनियां होगी, तो सबको मिला के एवरेज करने पे 41 आ गया, तो वो हो गया उस इंडस्ट्री का पी। ये सारी टेक्नोलॉजी की कंपनियां हैं, तो टेक्नोलॉजी का पी फ़िलहाल 41 चल रहा है। और इंडिविजुअल स्टॉक का पी ये इस साइड में लिखा हुआ है। जैसे L&T इन्फोटेक देखेंगे, लास्ट से ऊपर वाली कंपनी ये, तो इसका 62 है। मतलब लोग इस कंपनी में 1 रुपया कमाने के लिए 62 रुपये दे रहे हैं 1 साल के अंदर, ठीक है। और ऐसे ही हम अगर विप्रो कंपनी की बात करें या HCL टेक्नोलॉजी की बात करें, ठीक है, विप्रो और HCL टेक्नोलॉजी, तो उसमें 1 रुपया कमाने के लिए आपको कितना देना पड़ेगा, 30 रुपये या 32 रुपये। तो इससे हमें आइडिया होता है कि कौन सा स्टॉक हमें सस्ते में मिल रहा है, कौन सा महंगे में मिल रहा है, ठीक है। तो मैंने हमें ये देखना है कि कोई भी स्टॉक हम लें तो वो इंडस्ट्री पीई से ज़्यादा का ना हो, ठीक है। इंडस्ट्री पीई उसके आसपास या उसी रेंज में या उससे नीचे हो, हल्का फुल्का ऊपर हो तो भी चलेगा, कोई ख़ास बात नहीं है। ये एक की फैक्टर है पीई, ठीक है। अब हम देखें पीई का मान, जैसे हमें कभी भी कंपैरिजन करना है वो इंडस्ट्री पीई से ही करना है, ठीक है, दूसरी किसी चीज़ से नहीं करना। जैसे निफ्टी का पीई रेंज हम देखें, ये देखो, ठीक है। तो एवरेज पी कितना रहेगा, 15 से 20। अगर निफ्टी 50 का पीई 15 से 20 के बीच में है, तो वो क्या है, ठीक है, फेयर प्राइस है। अगर वो 15 से नीचे आता है तो मतलब वो निफ्टी के अंदर अब रुपए डालने वाला हो गया है, मतलब इन्वेस्ट कर सकते हैं। और बिलो 12 है तो बहुत ज़्यादा बिकाउली हो चुकी है, अब तेज़ी आएगी मार्केट में, तो उस टाइम भी हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन जब भी निफ्टी का पीई 25 से 30 से ऊपर चला जाता है तो वो हाईली ओवर वैल्यूड हो जाता है, मतलब कभी भी मार्केट क्रैश हो सकता है, क्योंकि उसका प्राइस बहुत ज़्यादा हो गया है, कमाई इतनी है नहीं, ठीक है। ओवर वैल्यूड 20 से 24, ठीक है। जैसे इसमें एवरेज 15 से 20 लिया है, वैसे ही किसी स्टॉक का हम देखेंगे तो हम उसका इंडस्ट्री पीई ही लेंगे, तभी उसका हमें अच्छे से आइडिया होगा। इससे ज़्यादा पीई में कोई ज़्यादा वो नहीं है बताने वाला। पीई सिंपल सी चीज़ है कि हम एक स्टॉक में 1 साल में 1 रुपया कमाने के लिए कितने रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये उसकी परिभाषा है सिंपल सी। अगर हम प्राइस में उसकी अर्निंग पर शेयर का भाग दे देंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। अब अर्निंग पर शेयर कहाँ से मिलेगा, तो इसमें सिंपल सा है, ठीक है। Skinner.in पे आ जाएंगे हम, Skinner.in साइट, इस पे हमें रेडीमेड मिलता है हर चीज़। जैसे अर्निंग पर शेयर लास्ट ईयर 0.96, और इसका प्राइस कितना है इस शेयर का, 112। इसमें हम भाग देंगे तो इसका स्टॉक का पी आ गया 44, ठीक है। और इसका हम इंडस्ट्री पी देखेंगे तो क्या है, 512। तो मतलब ये अभी भी अपने इंडस्ट्री पी से नीचे ही है काफ़ी, तो हो सकता है और बढ़ जाए, ठीक है।
यही है पीई का। मैं सोच रहा हूँ आगे ये बहुत सारी जो चीज़ें हैं, जैसे इंटर आईवी दिख रहा है ना आपको, ये डेल्टा कॉप कंपनी है, इसमें पहले नंबर पे नेम, सीएमपी करंट मार्केट प्राइस, उसके बाद में आईवी लिखा है। तो आईवी हो गया इंट्रिंसिक वैल्यू, इसके बारे में भी बताएंगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। डिविडेंड यील्ड, पीईजी रेशियो, पीई एक इंडस्ट्री पीई होता है, प्रमोटर होल्डिंग, ये पीई इंडस्ट्री पीई तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो ग्रोथ फैक्टर क्या होता है, ये तो प्रॉफिट आ गया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है। तो ये चीज़ें, ठीक है। अब अच्छी कंपनी कैसे फाइंड आउट करें ये भी बताना है, तो इसमें भी फ़िल्टर लगते हैं, जैसे आपको दिखाता हूँ नीचे स्क्रीनर्स, इस पर क्लिक करके जाएंगे, क्रिएट ए न्यू स्कैन, इसमें हम डालेंगे अच्छी कंपनी कैसे ढूंढनी है। तो अलग अलग क्वेरी हैं, जैसे हमें चाहिए कोई भी स्टॉक है, उसकी इंडस्ट्री पी क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए, किससे, पीई से, प्राइस टू अर्निंग, पीई से इंडस्ट्री पी ज़्यादा होनी चाहिए, मतलब पीई कम होनी चाहिए, सिंपल सा है। तो हमें सारे वही रिजल्ट दिखाएगा, ये देखो, ठीक है। तो 4 ऐसे स्टॉक हैं, नहीं मैंने ये कर रखा है, सो ओनली दोज कंपनीज वे रिसेंट क्वार्टरली रिजल्ट इज अवेलेबल, मतलब इस क्वार्टर के रिजल्ट अवेलेबल है, उन्हीं का दिखाया है। तो ये 4 कंपनियां खुल के आई हैं जिनके रिसेंट के वो अवेलेबल हैं, ठीक है। जैसे फ्रेश रन कंपनी है, तो इसका हम देखेंगे, जैसे 41 इंडस्ट्री पी, इसका 7 का पी है, ठीक है। तो इसका इससे कम है। इसमें मैंने क्या बताया था, पी कभी भी ये डिसाइड नहीं करता कि शेयर बढ़िया है या ख़राब है, ठीक है। पी जस्ट एक अंदाज़ा लगाने की ही चीज़ है, हल्का फुल्का आइडिया लगता है। जिसका पी बहुत कम है, जिसका पी बहुत कम है, जैसे इसका 7 था, तो हो सकता है कि कंपनी इतनी अच्छी ना हो, या फिर कंपनी पे कोई केस चल रहा हो, कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा ना हो, ठीक है। तो इससे भी शेयर का पी कम हो सकता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो शेयर सस्ता हो गया, वो शेयर ही बेकार है, ठीक है, उसको लेना ही नहीं है। तो बस हमें ये ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा कम भी पी ना हो और बहुत ज़्यादा महंगा भी ना मिल रहा हो। जैसे हम देखते हैं उसके अंदर कौन सी थी वो कंपनियों में, ये कंपनी जैसे L&T इन्फोटेक कंपनी बहुत अच्छी है, लेकिन इसका पी 62 है L&T इन्फोटेक में, तो ये ज़्यादा ही है काफ़ी, ठीक है। तो इस टाइम ये महंगा हो रखा है, ये कभी ना कभी कम आएगा, तो उस टाइम का वेट करना है, तब इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है। कंपनी अच्छी है, इसलिए लोग इसको ज़्यादा वो दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं 1 रुपया कमाने के लिए भी, 62 रुपये। लेकिन कभी ना कभी मार्केट क्रैश होगा, तो उस टाइम ये डाउन आएगा, तो ऐसी कंपनियों को उस टाइम पे नज़र में रखो, तब उनमें इन्वेस्ट करना है। यही था पीई का मोटा मोटी, ओके। नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं कुछ और टर्म्स इनके, कैसे एक कंपनी को हम फाइंड आउट करते हैं, उसमें मैं आपको बताता भी रहूँगा और साथ में सिखाता भी रहूँगा कि ये चीज़ किस काम की है, और इसका हम कैसे यूज़ करते हैं, और कैसे कंपनियों को निकालते हैं। आजकल हर एक चीज़ रेडीमेड मिलती है, बस फ़िल्टर लगाना है, आपके सामने अपने आप फ़िल्टर होते हुए आती रहेगी कंपनियाँ, ओके। ओके।